जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी है, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब में। अमित जी हैं, विशाल हैं, जिसका संचालन करते हैं। तो बात करते हैं इनसे कि कैसे करना चाहिए इस काम को शुरू, किस लेवल पर। आइए। कहाँ के लिए हैं? श्रीनगर के, कश्मीर के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, खुद आए। आएंगे बात? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। हाँ जी भैया जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज और रशीद है। रियाज कौन से जिले से? डिस्ट्रिक्ट शोपियान से आता हूँ। जी जी। पहली बार आए? जी, पहली बार आया है। कैसे आ गए? आपकी चैनल के माध्यम से इनका एड्रेस मिला है हमें। हाँ जी, बिल्कुल बताया। काफ़ी कुछ हमारे पे डिपेंड रह के कर रहे हैं काम ये। एक्चुअली 2 साल से फॉलो कर रहे थे, बीच में भी कंटिन्यू फ़ोन करते थे। ऐसा नहीं कि अभी गायें खरीदनी है तो बातचीत हो रही है। 2 साल से ही मेरे को फ़ोन पे ये पूछते रहते थे। सारा कुछ सीखा काफ़ी इन्होंने। आपके आने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि जो नए लड़के हैं पढ़े लिखे, उनका पहले झुकाव होता था गवर्नमेंट जॉब पे, पढ़ने के बाद, लिखने के बाद। लेकिन जब से आपकी वीडियो देख रहे हैं या उधर प्रैक्टिकल लोगों के डेयरी फार्म देखे हैं, तो काफ़ी लड़कों का झुकाव अब डेयरी फार्म पे है। कितने लोग बड़े हैं कश्मीर में इस सेक्टर में? जी, अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में की बात करें तो अभी उसको कश्मीर में हम मिल्क बाउल ऑफ कश्मीर कहते हैं। बहुत आगे आया है वो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। हमारा डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है हमको। वहाँ पे सब्सिडी पे लोन मिलता है हमें। कितना पैसा लगाया? जी, अभी लगभग 5.5 लाख। जी जी। ये गाय जो दिखाई है, हाँ जी, कौन सी जात की है? ये सेकंड टाइम है। सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल। कितना दूध देगी? अभी ये डिलीवरी हो चुकी है इसकी, 4-5 दिन हो गए हैं। ढील लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, डिलीवरी हुई है, ताज़ी भी आई है इसलिए। हाँ। अभी 30 लीटर इसको रेडी है। 15-15 लीटर एक टाइम का भी अपने फार्म 30 लीटर दे रही है? हाँ, बिल्कुल दे रही है। गाय तो 40+ वाली है, लेकिन मैंने भैया को 35 की गारंटी पे दी है। देगी? हाँ जी, बिल्कुल देगी। वहाँ जाके दे देगा अगर फीडिंग सही होगी। फीडिंग अच्छी रहेगी तो। फीड का कैसे, चारे का क्या रहता है? जी सर, हमने यही से फीड भी मंगाई है। हमने साइलेज भी लिया है लगभग 2-3 महीने का। हाँ जी, 3 महीने का। और 3 फीड भी ले रहे हैं। जी। कहाँ से दिलाया? यहीं से लोकल ही लेके दिया आपने। तो इसका ये सेकंड में सेकंड टाइम। दांत कितने? दांत पूरी हो गई है। पूरे हो गए? हाँ जी। तो क्या दाम क्या है? 1 लाख रुपए। ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, गाय अच्छी है। वो पहली बार है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात इसने बोला कि ज़्यादा बोला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एग्जैक्ट कीमत है, कम बताने का फायदा नहीं। लोग तो 70,000, 65,000 बताई जा रहे, 35 लीटर, 40 लीटर, कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्ट अगर अच्छी गाय लेनी है तो प्राइस तो लगेगा। और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है गाय का, मिल्किंग बहुत अच्छी है। ये 3 दिन से देख रहे हैं मेरे फार्म पे, 20 लीटर का। अगली देखो। 6 दांत? 6 दांत। ये भी दूसरा बेहतर है। ये भी दूसरा बेहतर है। ये कितना दूध देगी? दूध ये भी 35 कर देगी, लेकिन अभी 20 है रेडी। उसका इसका तो बहुत अंतर है। एक्चुअली मैं बताता ये हूँ। उससे ज़्यादा सुंदर है। नहीं, सुंदरता की बात के अलावा भी बताता हूँ। जो पहले गाय दिखाई है और इस गाय में एक और चीज़ डिफरेंस वाली देखने वाली है। ये भी सेकंड है, वो भी सेकंड है। हाँ। लेकिन वो गाय फर्स्ट टाइम इतनी एज में भी आई थी। जितने में आज ये सेकंड टाइम भी आ गई, वो फर्स्ट टाइम में इतनी एज में भी आई थी। अच्छा। तो अब इसमें अगर गहराई में जाए, डिफरेंस देखना चाहिए। पहली गाय में एक ये नुकसान हुआ, उसको लेट डिलीवरी करने से 1 लैक्टेशन का दूध चले गया। इसकी ग्रोथ अच्छी किया, इसको पहली बार में दूध के दांत में या 2 दांत में डिलीवरी ले लिया फार्मर ने। अब सेकंड टाइम में 6 दांत में डिलीवरी हो रही है। उस गाय की मतलब एज ज्यादा है। वो 5 साल की है, ये 3.5 साल की है। 3 साल, 3.5 साल। ये फिर दोबारा दूसरी बार भी ब्याह रही है उतनी एज में। तो थोड़ा डिफरेंस समझे आप कि आगे चल के दूध का फर्क पड़ेगा। दूध का फर्क पड़ेगा। क्या होगा? ये नेक्स्ट टाइम और दूध बढ़ेगी। अभी इसकी अभी और वो नहीं बढ़ेगी। उसकी कैपेसिटी जो इस लैक्टेशन वाली है वही रहनी है। इसकी नेक्स्ट टाइम ये 90,000 के लिए। 90,000 की। उससे बढ़िया है तब भी 10,000 का। हाँ, इसकी सुंदरता ज्यादा है, उसका थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा छोड़ा है, हैवी गाय है वो।
दूध की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है गाय की, कैपेसिटी जो पहले वाली गाय बढ़ेगी वो बढ़ेगी नहीं। हाँ ये तो है फर्क। फिर तो दाम इसका ज़्यादा एक्चुअली ऐसे मैंने उसका दूध आपको कम बताया है, वो 45 लीटर वाली गाय इनको 35 लीटर बोल के दिया है, ये 35 लीटर वाली बछड़ी इनको 30+ बोल के दिया है मैंने। तो कितना पैसा खर्च किया आपने अब इस पे? जी अभी इनका लगभग 5.5 के आसपास हो गया। हाँ जी 5.5 सब खर्चे 6 वगैरह पड़ मिला। जाएगा वहाँ तक जाते? नहीं कम पड़ेगा, कम कम पड़ेगा। तो कितना बैंक लोन लिया है? जी हमने लोन लिया है। क्या ब्याज मिला फिर? अभी हमें 6 लाख का फाइनेंस हुआ है। अच्छा उसमें सब्सिडी है? जी उसमें कितनी? 35% की 35% सब्सिडी, तो 2 लाख करीब कम हो जाएगा। जी तो बैंक ब्याज लेगी? बैंक भी कितनी किस्त आएगी उस पे? उस पर लगभग 10.5% के हिसाब से आती है, 10.5 के हिसाब से। तो कितने समय में वापस करना होगा आपको? वो 5 साल में हमें रिटर्न। 5 साल में वापस? जी तो पहले आपके पास है पशु? जी 2 कितने पशु है घर में, 2। तो कितना दूध होता था? उनका ज़्यादा वो देसी है, देसी जर्सी है वो। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये 7-8 kg का होता है। क्या भाव बिकता था? वो 32-33 के भाव में बिकता है। तो अब तो कम से कम 1 कुंटल के करीब हो जाएगा। जी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस है। जी तो खुद ही करोगे काम? जी बिल्कुल। जॉब नहीं करोगे? नहीं जॉब मैंने छोड़ दिया है। क्या कितनी क्वालिफिकेशन आपकी? जी मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरी डिग्री हुई है। अच्छा। ये देहरादून से की है मैंने। अच्छा जी। तो इतना पढ़ कर के? सर मैं पहले भी कह रहा था कि जॉब में आप दूसरे के अंडर काम करते हो, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक आपकी टांगें चलती है आपकी जॉब चलेगी, टांगें बैठ गई, कुछ हो गया तो आप बैठ गए। लेकिन ये सेक्टर जो है, जितना आप मतलब मैं इसको अभी फैमिली बिजनेस बना रहा हूँ, जितना आप इस पर मेहनत करोगे उतना आगे जाएगा। आप अपने बिजनेस के खुद बॉस बन रहे हो, मतलब ये चीज़ें मान के चलता हूँ। तो आपके जो साथी हैं जी वो भी इस तरफ आ रहे हैं? बिल्कुल सर। अभी मेरे 2 अपने दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स, वो भी आ रहे हैं। ये उन दोनों से अलग है बिल्कुल। वो कैसे अलग है? इसमें हल्का सा क्रॉस है, 80-20 है ये। अच्छा। लेकिन मजबूत बहुत है। कितने दूध वाली है? एक क्रॉस ब्रीड में भी 35 लीटर दूध देगी। बहुत रेयर मिलती है ऐसी गाय। कौन सी ब्याह थी? सेकंड टाइमर। अब ये इसका स्ट्रक्चर लगेगा देखने में 3rd, बट क्रॉस ब्रीड जो गायें होती है उसकी हड्डी थोड़ी चौड़ी रहती है। 3rd में तो होगी नहीं, अभी सेकंड टाइमर ही है। कितने दांत है? 6 दांत होगी ये पूरी। मैंने दांत देख के नहीं लिया। अगर पूरी करके फिर कैसे कहते? नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो गाय की हेल्थ है, गाय के पैर बहुत अच्छे है, मुंह उसका, जो उसका शरीर है पूरा कसा हुआ है। अभी ये एज्ड गाय में नहीं गई। 35 लीटर देगी? 35 लीटर दूध देगी। ये भी 90,000 की है। अच्छा, आजकल कोई बीमारी का खतरा इन लोगों को? आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत रेयर रहती है आजकल बीमारी। ऐसी कोई दिक्कत वाली कुछ बात नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल। ये दिनों में तो चिचड़ भी नहीं रहते, समझ लो। वो भी हट जाते हैं। परचेजिंग का बेस्ट पीरियड है ये पूरे साल का, अभी से लेके पहले दूसरे महीने तक। पहली बार आए, समझो नया काम है। हाँ जी। पहले इनके पास देसी है। हाँ जी। तो क्या राय इनको दोगे? राय एक तो मैंने इनको यही दी थी कि आप साइलेज और फीडिंग का बंदोबस्त करके चलना। इन्होंने साइलेज परचेज किया है 10 टन, फीडिंग इधर से लिया है, उल्टा तूड़ी भी इन्होंने ले ली, इधर कंप्रेशर वाली तूड़ी मिलती है। इसके अलावा मेडिसिन इन्होंने ली है 25 से 30 हज़ार तक, एक मिल्किंग मशीन ली है। मतलब वो फ़र्क क्या है, यही दूध का फ़र्क आता है। हम थोड़ा सा धीरे से बोल देते हैं। मशीन कितने की मिली? ये 40,000 की सिंगल बकेट। सिंगल बकेट अलग अलग कंपनियों के रेट। 23,000 की भी मिलती है, 28। वो देसी है, वो देसी है, ये कंपनी का ही की। फर्क है। कंपनी की मोहरी है। हाँ जी। और तो कुछ नहीं है। नहीं, फर्क रहता है कंपनी का, गारंटी भी है, रिजल्ट भी रहता है। वो काम तो वही देना जो 27,000 वाली 23,000 वाली ने देना है, इसने भी वही देना है। तो गारंटी होती है। गारंटी अंकल, उसमें जो निप्पल्स लगते हैं, जो पल्सेटर लगता है, वो हल्के होते हैं, ये बढ़िया है। जो साइलेज जा रहे हो जी, तो उसके लिए इन्होंने बताया कुछ है? जी बिल्कुल। क्या बताया? वहाँ पे भी साइलेज मिलता है हमें, लेकिन उसमें दाना दिखता नहीं। साइलेज बहुत ध्यान से डालना। जी बिल्कुल। उससे भी बीमारी लगती है, हमें तो बताया। हाँ जी, उसके लिए अलग से टॉक्सिन बाइंडर लेके दिया है। ऐसे होता है, साइलेज से बीमारी लगती है। सबसे बड़ी, अगर साइलेज में फंगस आ गया तो गाय को मस्टैटिस भी होगा, गाय बीमार भी होगी, गाय मर भी सकती है। उसके लिए इनको ये सुजेस्ट किया कि तो साइलेज इनको बढ़िया लेके दिया, बेस्ट क्वालिटी का। सभी तो बंद लेके दिया, क्या गारंटी? नहीं, बताता हूँ मैं आपको। साइलेज में भी डिफरेंस, चलो आज बात चालू हो गई है। सभी इधर लोग बेच रहे हैं 5 रुपए केजी, इनको लेके दिया 5.5 रुपए केजी। अब डिफरेंस बताता हूँ।
एक तो ये 5.5 वाले में दाना बहुत ज़्यादा है, मक्की ज़्यादा है, 5 वाले में कम है। क्यों कम है? जो साइलेज खरीदना चाहिए वो जो सबसे पहले मक्की लगती है पंजाब में, इनिशियल मक्की और आज की मक्की में डिफरेंस आएगा। अगर उसमें 100% मक्की है, दाना है, तो आज वाली मक्की में 30% दाना रह जाएगा। दूसरा, वो साइलेज जब जहाँ पे आलू की फसल हटती है वहाँ मक्की लगती है, वहाँ क्वालिटी साइलेज की ज़्यादा बढ़िया बनेगी। एक नॉर्मल ज़मीन का और जहाँ पे आलू की फसल होके मक्की लगेगी, उसका और उसका साइलेज का ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। इसको बेस्ट क्वालिटी साइलेज बोलते हैं। तो वहाँ आलू वाले खेत में अच्छी क्यों हो जाती है? उसमें उसको स्टार्च प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है। अच्छा, उसके मिनरल्स ज़्यादा बढ़िया बनते हैं, ये फ़र्क है। वो आलू वाले डाया और यूरिया भी तो बहुत डालते हैं। ये तो वो चीज़ तो अब दूर नहीं हो सकती, वो तो हर एक खेती में डल रहा है, यूरिया और खाद वगैरह, उस चीज़ को दूर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक की बातें आ जाती है, जहाँ बिल्कुल आप ऑर्गेनिक खेती या चारा खिलाओगे उसमें 3 साल लग जाते हैं। अगर आज आप यूरिया और खाद डालना ज़मीन में बंद करो तो तीसरे जाके वो ज़मीन फ्रेश होएगी। इतना टाइम आजकल कोई किसान नहीं लेता है। गाय की जनरेशन की बात करते हैं, थर्ड पीरियड में थर्ड जनरेशन पे जाके नस्ल सुधार होता है, ऐसे ही उसका भी। ये वन ऑफ द बेस्ट बछड़ी है पहली मैच में। हाँ जी, पहले 2 दांत। दांत दिखाओ। 2 दांत है, बिल्कुल भैया जी, 2 दांत। हाँ जी, 2 दांत। अब कीमत बहुत बोलोगे? नहीं, ऐसी कुछ। आगे आओ। हाँ जी, बिल्कुल जी। हाँ, कितनी कीमत लगाई ना? 1 लाख किसकी भी लगी है? 1 लाख। अब क्यों लगाई इतनी कीमत? बहुत वाजिब कीमत। कितना दूध है? बहुत वाजिब, प्रेग्नेंट है अभी बछड़ी। हाँ, तो अडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम लोग बहुत दाम लगाते, तुम्हारी दुकान ऊंची दुकान फीका पकवान बन जाए। यही फर्क है। मेरे को खुद नहीं समझ आती, हमें लोग भी ये चीज बोलते हैं कि ये सारी गायें आपके पास क्यों ऐसी आती है। वो असल में वीडियो ज्यादा चलने लगी ना, नहीं, तो ऐसी इसलिए बात तुम लोगों का भाव। और नहीं, क्या है? ऐसी बात नहीं। इन्होंने भी शायद मेरे को खुद बोला, कहते अमित 2 साल में मैंने यही डिसाइड किया, जो गाय मेरे को आपके उधर नजर आई मेरे को दूसरी जगह नजर हमने नहीं भी आई। 2 साल में यही बात किया है, जब से हम आए तब से तुम्हारा रेट बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, फिर एक चीज और है, 2 पार्टी की गाय अभी दिखा रहे हैं हम। अभी तो ये चौथी गाय है ना। हाँ। एक और पार्टी ने 5 गाय ली, उन्होंने 2.5 लाख में 5 लिए। चलो, ये इसका ये दूध कितना होगा? 35 लीटर। कितना समय बाकी है? अभी 8 से 10 दिन बाकी है। सेक्सी में लगा? नहीं, नॉर्मल कन्वेंशनल लगा है। अच्छा, 8-10 दिन। 35 देगी? 35 लीटर। अगर नहीं देगी फिर? बिल्कुल गारंटी है मेरी। पैसे वापस करोगे? इनके घर तक पैसे वापस दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, हैं? मैं आपको ही कॉल करूँगा, फिर उन्होंने पैसे नहीं दिए, अगर मुझे लगा है कि इसमें कोई फिर ये उठाएंगे नहीं फोन? इसके पैसे बाद में भी ले सकते हैं, इतनी गारंटी है। अच्छा, हाँ फिर जी, ठीक है। 4 गाय के दे जाए, एक अब के ये बाद बाद में वाली बात कर रहा है ना। हाँ तो जी। इसका मतलब कि विश्वास से कह रहा है। विश्वास कर सकते हैं। हैं? तो ये जो नीचे जो है हाँ जी। और इसकी शेप जो है, हाँ जी। इतना ही रहेगा, बढ़ेगा? नहीं, इतना ही रहेगा। उल्टा थोड़ा सा अटर अभी कम होना है, अभी इस पे सूजन है, हाँ, फैलेगा। फैलेगा। हाँ, चौड़ाई में फैलेगा, नीचे से थोड़ा सा ऊंचा होएगा। अभी पानी है, उसके पेट के नीचे भी पानी नजर आएगा। वो अभी धाबरा बोल देते हैं जिसको, या स्वेलिंग बोल देते हैं। अच्छा, इस गाय में जो है बीमारी का ज्यादा कारण क्या रहता है, तुम बताओ तो जरा। गाय में ज़्यादा तो थलेरिए की प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? ज़्यादा ना मौसम की वजह से आती है। तुम बताओ। हाँ जी, इसको जैसे नहीं एकदम मालूम। मैं बताता हूँ। HF गाय में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस, जिससे बीमारी की शुरुआत है इनकी। वो क्या होता है, यही गाय इधर खड़ी हमेशा हर वीडियो निकाल के देख लो, पिछली बड़ी सुंदर लगती है। जब कस्टमर के घर जाती है वो बोलता है मर गई, बीमार हो गई। इट मीन टू से कि स्ट्रेस बहुत जल्दी लेती है। कल एक फोन आया महाराष्ट्र से, वो कहता है हमने जी वो गुरविंदर से 2 गाय लेके गया था, 3 मेरा साथी ले गया था, 2 और ले गया था, पूरा ट्रक करके ले गए थे। और एक 83,000 की थी, एक 76,000 की थी। वो कहता वो दूध 12-12 किलो दे रही, उसने 35 किलो बताया था। तो हमने गोविंदर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा इसका ये भाई फ़ोन नंबर, इससे बात करो, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। वो कहता अंकल जी ये इतवार को गाय लेके गया है, अभी पिछले इतवार को, और स्ट्रेस में रही होगी, अब इतनी जल्दी तो है नहीं। और महाराष्ट्र कितना सफ़र है, कितने घंटे बाद जाके वहाँ उतरी है। कहता हमें कहता बताओ कौन सा ऐसा पशुपालक है जो कहता तुरंत उसको दूध पे ले आए। कहता वो तो महीना नहीं आती। आज उसका भी सुबह फिर आ गया। मैंने कहा कभी तुमने गाय पाली है? कहता हाँ हमारे पास है।
मैं कहा तुमने गाय खरीदी है पहले पंजाब से? कहता नहीं। मैं जब तुम पहले कभी लाए ही नहीं हो, तुमको जब वो समझा रहा है कि भाई स्ट्रेस में आ जाती है, दूध पे जल्दी नहीं आएगी, सबसे बड़ी तो तुम समझ नहीं रहे हो। टाइम तो लेता ही है, अनुभव की कमी है। अगर इधर से मिल्किंग वाली भी ले जाएंगे ना, 5 टाइम दूध देख ले, 15 एक टाइम का दूध, वो भी उधर जाके 7 ही निकालेगी स्टार्टिंग। नहीं, अब तो इनको रस्सा थमा दिया है। हाँ जी, थमा दिया जी। बाद में हालचाल भी पूछोगे? बिल्कुल, हर वक्त पूछेंगे। वो तुम लोग फोन ही नहीं उठाते? नहीं, पहले वाला वो कस्टमर का उठाना। तुम लोग मेरा नहीं उठाते, इनका क्या उठाओगे? आपका चलो कभी मिस हो जाए, हमारा चल जाएगा। तो मैंने लिस्ट बना के रखी ये है। रोजी रोटी है हमारी, इनका नहीं उठाएंगे तो हमारा गुजारा नहीं है। जब कोई बढ़िया चीज़ हमारे पास आ जाती है ना, तो हमको एक अजीब सोच हो जाती है कि यार ये इतनी बढ़िया है और ये ऐसी बढ़िया रहेगी, तो उसी की तरफ दिमाग घूमता रहता है, इसका कहीं इसका सेहत ना बिगड़ जाए, इसका ये ना। तुमने गाय बहुत बढ़िया खरीदी है। थैंक यू। अब हम सोचते हैं कि ऐसे ही रहेंगी तुम्हारे पास जाके। बिल्कुल अमित भैया, विशाल भैया से के कांटेक्ट में रहूँगा मैं। इनके पास जो अनुभव है उससे फ़ायदा उठाऊँगा, और ऊपर से वहाँ पे भी कश्मीर में भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। वहाँ के जो डॉक्टर्स बैठे हैं उनके साथ में कांटेक्ट में पहले भी रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे साथ कांटेक्ट में रहो, तो वहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है अभी इसके ऊपर। बढ़िया आदमी है। और स्पेशल बात बताऊँ जी, सच है कि अगर तो तुम इनके पास अपना कोई साथी भेज दोगे खरीदने के लिए, फिर तो तुम्हारा फ़ोन उठाएंगे। तो वैसे जम्मू कश्मीर गाय उन्होंने बहुत भेजी है, बिल्कुल नहीं उठाएंगे अगर नहीं भेजोगे तो। मैं बताता एक छोटी सी चीज, जैसे आपने बोला कितनी सुंदर लग रही है, उधर भी सुंदर दिखनी चाहिए। अब कोई हम लोग पेन ले आते हैं, कोई चीज़ ले आते हैं, तो उससे बिल्कुल। इतना प्यार हो जाता है ना, तो वो उसको संभालने में लगे रहते हैं। अगर ये उधर इतनी सुंदर ना दिखे तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हम बनेंगे, अगर इनकी इतनी सेवा ना हुई। अब लेटेस्ट इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, आपकी वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। कल से मेरे खुद ही 2 कस्टमर मेरे को कॉल कर रहे हैं, अमित जी गाय का दूध कम है, 15-16 लीटर दूध दे रही है, पतली लग रही है। मैंने कहा भैया चक्कर क्या है यार, गाय तो इतनी अच्छी लिया, इतनी भारी लिया, दाम भी अच्छा लगाया, क्या खिला रहे हो? कहते साइलेज भी खिला रहे हैं, फीड भी खिला रहे हैं, तूड़ी भी खिला रहे हैं। 5 मिनट तो मैं भी सोचने लग गया भी ऐसे क्यों होना चाहिए। मैंने कहा बीमार हुई है गाय? कहते कोई नहीं बीमार हुई। फिर मैंने कहा कितनी फीडिंग साइलेज खिला रहे हो? ये काफ़ी लड़के कर रहे हैं कश्मीर वाले, बोलते 2 किलो सुबह फीड, 2 किलो शाम को, 4 किलो फीड, 6 से 8 किलो साइलेज और 2-2.5 किलो ग्रीन पाउडर। कभी भी उनकी गाय दूध नहीं दे सकती। 4 किलो फीड खिला रहे हैं, 2.5 किलो तो उसको अपनी बॉडी के लिए चाहिए, गाय को जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए। वो टोटल 4 किलो खिला रहे हैं, जबकि हर वीडियो में हर बार हम इधर बोलते हैं कम से कम 10 किलो फीड। तुम्हारे पास कोई रिटर्न में है फार्मूला जो इनको दे सको? हाँ जी बिल्कुल, इनको दे दिया ऑलरेडी, लेकिन फायदा नहीं है कोई रिटर्न में देने का फार्मूला। तो याद रहेगा। नहीं, इनको रिटर्न फार्मूला देने का फायदा क्यों नहीं है? अगर हम फीडिंग की बात, न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू बनती है दलिया, मक्की, चना चुन्नी, सोयाबीन, कपास की खल, सरसों की खल। इनकी उधर वो सामान ही नहीं मिलता, ये खुद फीड कैसे तैयार करेंगे? न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं बना सकते, यहीं से उठानी पड़ेगी। इनको रेडीमेड फीड अच्छी कंपनी की डालनी पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन नहीं। कंपनियां तो बख्शती नहीं है। ये तो अब एक और है सोल्यूशन, अगर इन्होंने अच्छे लेवल पे कर लिया, 30-40 एनिमल है किसी के पास, वो इधर आए पंजाब हमारे पास आए, पहले अपने रॉ मटेरियल परचेस कर लेंगे, उसमें दलिया, मक्की सब वो ठीक है, अलग, वो खुद बैठ के ग्राइंड करवा लो, 1-2 घंटे लगते हैं, वो गाड़ी ले जाओ, वो सबसे बेस्ट फार्मूला है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ शाह। मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, हाँ। कब से कर रही है? पहले से स्टार्ट किया। आप पहली बार आए? पहली बार इनके पास आए। पहली बार आए? पहली बार आए। कैसे? हाँ, ये आपका चैनल देख के भी आया, लेकिन खरीदना अपने दिमाग से? खरीदा अपने दिमाग से। चैनल वाली बात खत्म? चैनल वाली बात खत्म, तो इस पे भरोसा भी किया, तो इसीलिए अपने आप हमको सिखाया सब कुछ। इनके पास जम्मू कश्मीर वाले बहुत आते हैं। हाँ, आते हैं। पता नहीं क्या बुट्टी से। नहीं, ये अच्छी तरीके से हमारा सेवा भी करता है, हमें कोई टेंशन नहीं। तुमसे काट लेंगे पैसा? हाँ, नहीं, वो अपनी तरीके से हमको पूरा अपने साथ लेता है। आप कितना पढ़े हो? मेरे 8, हाँ कम पड़ी 8। तो कितने खेत हैं बागवानी में? 5-8 kg है। अच्छा। हाँ।
नमस्कार। आपका क्या नाम? अब्दुल कयूम भट्ट। आप कितना पढ़े? मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। ठीक। इस काम में कब से आए? मैं तो इस काम में नहीं हूँ, ये मेरा वहाँ कुलीग है, समझो मेरा नेक्स्ट डोर है। अच्छा। तो इसने मतलब इसकी जो कमज़ोरी है मतलब घर की, इसने बोला मैं ये डेयरी फार्म शुरू करूँ, मुझे इसमें सपोर्ट कीजिए। इस वजह से मैं इसके साथ चला हूँ यहाँ तक। तो यहाँ आके हमने बहुत आगे पीछे देखा है। हम राजपुरा गए, उधर अमृतसर गए, ये तारागढ़ गए, वहाँ भी देखा बहुत कुछ। लास्ट पे हम यहाँ पहुँचे। यहाँ ये देख कर के हम यहाँ भी इनका ये फॉर्म देखिए, इनका कैसा काम है, क्या है, ये सही है गलत है, इसलिए यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँच के हमने खुद देखा है इनका काम सही है। इन्होंने कोई मतलब अपना ये नहीं कहा कि हमसे ले लो या यहाँ से ले लो। इन्होंने बोला आप पसंद करो, हम साथ चलते हैं, हम आपका जितना मदद। जो था वहाँ पर या टूरिस्ट पे डिपेंड करता था या सेब पे डिपेंड करता था। अब ये काम पे कुछ आएगा? जी जी। मेन जो है ना, वहाँ रीढ़ की हड्डी जो है वो सेब का काम है। अच्छा। रीढ़ की हड्डी जो है वो सेब का काम है। सेब का? जी। अब इस काम का कुछ योगदान आएगा वहाँ की आर्थिक स्थिति में? बात सुनिए पहले पूरी। अब जो सेब का काम हमारा था, पिछले 2 साल बहुत ख़राब रहे, इसलिए कि हमारी पेस्टिसाइड सही नहीं मिली है। इस साल कुछ ठीक रहा, लेकिन फ्रूट कम है, मतलब जो फल आया है कम आया है। कम आया जी। कारण क्या है? कारण ये कि सर्दी बहुत पहले आई है, बर्फ़ पड़ी है, तो फल कम लग गया। इसके कारण फल मतलब इस साल मेवा कम है। तो अब इसका जो ये मेरे साथी हैं, इनके तो बाग नहीं है, इनका तो मजदूरी पे काम चलता है। अब इसने बैंक से लोन लेके डेयरी फार्म का सोचा है। कितना लोन लिया? इसने लिया है 2 यूनिट 10 गाय का। 10 जी। 8.5 लाख इसका सैंक्शन हुआ है लोन। कितनी देर में वापस करना है? उसकी कोई यह नहीं है, लिमिट नहीं होती है, वो तो मतलब 5 साल में वापस करना है। अब देखो एक बात है, हाँ जी, हमारी भी जिम्मेदारी बन गई, तुम्हारी भी जिम्मेदारी हमारी बन गई। इन्होंने कर्ज उठा करके आए, बिल्कुल उठा अब इनको कामयाब करना हम आपकी सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल तो जिम्मेदारी। इसलिए कदम कदम पे इनसे बात करना जरूर करेंगे और इनको भरोसा भी दिया गया है। इन्होंने बोला मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं कम भाग तोड़ कर पाऊंगा, तो इनको गाय भी छोटे साइज की लेके दिया है, ज़्यादा बड़ी गाय नहीं ये लेके कितना दी। दूध देने वाली? ये 20 प्लस देगी। इधर पंजाब में 25 दे। नहीं, ब्रीड वाली बछड़ी है, साफ है। 20 लीटर दूध कुछ नहीं है इस गाय के लिए। या पंजाब की अगर कोई भी मीडियम अच्छी साफ गाय है, वो 20 लीटर दूध देती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको 5 गाय, दाम की है ये 5 गाय लिए हमने 2.5 लाख की, 50,000 की एवरेज। 50 की माने? इसको 55 की, 55 की, 55, 57 वो के जो तुमने आसपास। उसको लाख की दिलवाई थी पहले, क्या नाम है? हाँ जी, राजे को फ्याज। हाँ, फ्याज राजा। उसको कितना कम कर सकते हो इसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिलवा दी है, बाहर से दिलवाई है। हाँ जी, बाहर अगर से। अपने पास से दिलवाई तो फिर कम कर देते। नहीं, वो वैसे तो ज्यादा गाय कमीशन already- तो नहीं खाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग कमीशन कई बार बहुत कमीशन बोल रहे हो। फिर मेरा दुकानदारी बंद हो जाएगी, मैं वेला बैठ नहीं, जाऊंगा कई लोग अगर मैं तो- इस चीज पे आ गया तो। तो अपनी बात, मैं तो दूसरों की भी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जी। वो 1-1 लाख रुपए एक गाड़ी में ले लेते हैं। नहीं, वो फिर पता क्या, लंबा नहीं चलेंगे वो लोग। हमारी तीसरी पीढ़ी है, तुम मत ऐसे करना। हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी गई ऐसी कोई। तुमने इनको 5 गाय लेके दिए 2.5 लाख में। ठीक है जी। तुमने कहीं सांठ काट करके इनको सिखाया तो नहीं कि यार तुम 2.5 लाख ही बोल देना ताकि गाहक तुम्हारे पास ज्यादा कोई आए? भी बंदा ऐसी 5 गाय मेरे को कभी भी बोले मैं वही 2.5 तो लाख- मैं कह रहा हूँ हाँ, ना, 2.5 लाख की कि दे दूंगा। जानबूझ के मतलब तुम कम करके बता नहीं, रहे हो ऐसे कि नहीं। ताकि गाहक और आए। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत। ऐसा तो नहीं है। हाँ, आपको ऐसा इसलिए इतना ही है आपसे 2.5 लाख ही लिए। मैं हाँ। क्योंकि इनमें इनका उतना नहीं है कि ये इन्होंने अलग जाके कोई बात की है, बात हमने डायरेक्ट की है। लेकिन आप तो बात- किसान नहीं लगते, आप तो कोई ऑफिसर रैंक में लगते हो। मैं तो एक्चुअली पॉलिटिक्स में चलता हूँ। अच्छा हाँ, तो मेरा काम ये सोशल वर्कर हूँ मैं, अच्छा। लोगों के काम आना। तो अमित भाई और ये शालो भाई जो है ना, इनमें एक इंसानियत, पहली चीज़ है कि एक इंसानियत है इनमें। ये कि हम काट के ना खाई, जैसे हम कोई साग लगाते हैं ना, फिर एक एक पत्ता उसे काट के खाते हैं। अगर एक ही समय उसका काट लें तो कारोबार ख़त्म हो जाता है। इनका तरीका जो है ना, मतलब बहुत नरम है और सही है। ये मतलब काट के नहीं खाते हैं। इनका मतलब जो कमाने का तरीका बहुत सही है, बहुत अच्छा है। जैसे कि मतलब गाय मैंने खुद ली है, इन्होंने 1000 रुपये का तेल फूका होगा वहाँ तक, तो फिर मैं इनको 1000 के बदले 1500 दूँ, ये कोई कमाई नहीं है।
मेरे सामने ये कोई कमाई नहीं है। अगर बंदा मजदूरी पे भी जाता वो भी 700-800 कमाता है। एक बात बताएं, हम करीब 70 लोगों की वीडियो बनाते हैं जी, और जिसकी शिकायत बार बार आती है हम उसको आगाह करते हैं जी कि भाई सुधर जाओ जी अगर वो नहीं मानता फिर हम बंद कर देते हैं। 2-4 के में वीडियो बनानी बंद कर देते जी। हैं इसीलिए। अब नहीं यहाँ ये लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं। यहाँ ये शुरू कर दें नहीं कर जी जी, यहाँ ये मसला है, गाय हमने खुद खरीदी, ये साथ थे। मतलब हमने मतलब बहुत वो कशमकश की है वहाँ, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 4-5 घंटे लगे सौदा बनाने में, 5 घंटे कम से कम। नहीं है तो फिर दो वहीं छोड़े थे। बाद में उसको लगा कि अब ये शायद रूट के जा रहे हैं, मतलब 2-3 किलोमीटर आगे आके उसने बोला अब ले लो ये 2 भी। बाहर उनका नहीं बनता था। ये कितने की है? ये 60 की रेंज के आसपास है, अगर अकेली गिनती करें। हाँ 50 में है। हाँ जी। तो दूध कितना देगी? दूध 25 किलो पूरे दिन का दे देगी। हाँ एक्चुअली ऐसी है। तुम कैसे करो 25 दे देगी? बिल्कुल गाय का स्ट्रक्चर बता रहा है, गाय की अडर बता रही, सारी उम्र होगी हमारी इसी में बीत गई है। यही चीजें देखनी होती है गाय में। तुम जिम्मेदार? बिल्कुल जिम्मेदार है। और दूसरी चीज है, इन गायों को बताएंगे आगे जाके। बिल्कुल, उससे मेरा बिजनेस चलेगा। वो जो चीजें बताएंगे ना घर पे जाके, उससे मेरा व्यापार बढ़ेगा, नीचे नहीं आएगा। मेरे को इतना मान है, इतना मेरे को मान है। और दूसरी चीज है, इसको ये ध्यान में रख के लिया गया है, ये बहुत गरीब परिवार से है, ये इतने काबिल नहीं कि आज की स्थिति में अल्लाह ताला इनको और बढ़ाए। लेकिन मैं कहता हूँ चलो आज इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये साइलाई डाले या अच्छी फीडिंग, ये जितने में गाय में रखेंगे ना उतने में इनको रोजी रोटी मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या दिखा रहे हो? बहुत अच्छी गाय है। तो किसमें नस्ल में है? इसका अगर कान छोटे छोटे हैं, कान छोटे छोटे है, अगर इसको व्यापारिक दृष्टि से बेचना है 1 लाख की 90 की, तो इसको आयरशायर बोलिए। आयरशायर तो नहीं है? नहीं है ये। अगर इसको रियलिटी में जानना है तो ये जर्सी में क्रॉस ब्रीड है। जर्सी में क्रॉस ब्रीड है। जर्सी भी प्योर नहीं है। कौन सी ब्यात की है? ये सेकंड टाइमर है। अभी 20 दिन बाकी है इसके डिलीवरी में। इसने फर्स्ट टाइम में 20 लीटर दूध दिया हुआ है। अब इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है, अभी 25 प्लस करेगी। तो अभी 20 दिन पड़े हुए हैं। अभी 20 दिन बाकी है इसके। तो क्या दाम है इसका? इसका 55। तो तुम 2.5 लाख में कैसे चले गए? सभी तो तुम 50 से ऊपर बता रहे हो। अभी आएंगे नीचे 50 से। 2 बछड़ियां छोटी ली है, फर्स्ट टाइमर, 2 दांत। फिर तो तुम ज्यादा मुनाफा कमाए। नहीं बिल्कुल नहीं, इनको टोटल 2.5 लाख की दी है, वो कम रेंज की है। अब इनकी रेंज उसमें जाके बन जाएगी। हाँ जी 25 लीटर देगी। ये सस्ता सौदा आपको क्यों चुभ रहा है मेरे को ये बताइए। इसकी फैट क्या है? इसकी 50 आएगी फैट पक्का? हाँ जी। दुनिया चाकू एक तरफ छुरी होती है, आपकी दोनों तरफ धार है। मैंने पहले 1 लाख वाली बताई, आप पूरे ज्यादा क्यों बताई जा रहे हो। मैंने 50 वाली बताई, आप कह रहे हो कम क्यों बताई। हमें भी जीने दो थोड़ा। मछली होती है ना, मछली। हाँ जी। पानी में लहरा के चलती है। हाँ जी। तुम जितना मर्जी सही बोलो, हम अपनी बात वही रखते। लेकिन सच्चाई में ताकत बहुत है। अच्छा। हाँ, ये मेहनत से गाय लिया है, इनका 2 रुपए अच्छा फायदा हुआ है। ये दोनों ब्याने वाली? ये दोनों 75,000 के लिए है। दोनों ब्याने वाली है। 2 दांत है, अगली बार बन जाएगी जाके। 2 दांत मैंने तो इसने क्या बनना है बताओ? इसकी अभी 2 दांत है, अभी ग्रोथ होएगी इसकी। तो बीमार लगती है। नहीं ऐसे ना कहिए, मन ना तोड़िए। गरीब किसान के, बिल्कुल गरीब किसान के घर की है। वापस ले आएंगे? हाँ कोई किराया तुमसे लेंगे। मैंने इनसे पौंड ले लिया अंकल जी, कोई 75,000 की दोनों बछड़ियां दी है। तो कितना दूध देंगी ये? इनको मैंने 12 लीटर बोला, 6 लीटर एक टाइम का। 10 दे दे, 12 दे दे, 13 दे दे, जितना खिला देंगे। कोई इनमें क्रॉस ब्रीड नहीं है। अगले साल जाके ये बढ़ेंगी। अगले साल तुम्हारे मित्र दिवाली उपहार में देते हैं ऐसे? हाँ जी, हम भी दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपहार से क्या व्यापार ज्यादा चलता है? साहब की रजामंदी से हुआ है। इनका बजट भी बनाना था। गाय भी अच्छी है, गायों में कोई कमी नहीं है। कोई 3 थनी गाय कमजोर है? नहीं कमजोर नहीं है बछड़ी। इसको दाना नहीं मिला हुआ, इसको फीडिंग नहीं मिली हुई। जब इसको फीडिंग मिलेगी, मौसम अच्छा उधर, फोटो खींच के भेजना मुझे। 3 महीने में चेंज हो जाएगी। 3-4 महीने में इसका शरीर बन जाएगा। इन्होंने बोला हम बना लेंगे, हमारा बजट भी सेट हो जाएगा, हम संभाल लेंगे। असल में क्या है, मैं खुद भी गाय पालने वाला हूँ, मैं घर में किसान ही हूँ। तो अगर मेरे पास ये रहेगी ना, मैं इससे भी 25 लूँगा। अच्छा जी, मैं इससे भी 25 लूँगा। मैं अपनी जो देसी होती है ना, उससे 18-20 लेता हूँ। अच्छा, देसी से भी? देसी से, जो अपने घर की जो फीडिंग फिर आपकी वहीं पे चलती है यहाँ से? जी ना, मैं अपने घर की होती है। हमारा घर का घास होता है। डालते हो? मैं मतलब ये फीड डालता हूँ,
चोकर डालता हूँ और धान का भूसा भी उसमें थोड़ा बहुत मिलाते हैं। वो गड़बड़ करता है? नहीं, हम बिल्कुल मतलब मकदार में डालते हैं। अगर 2 किलो चोकर डालेंगे, आधा किलो भूसा डालेंगे। अच्छा जी, और उसमें खाल भी डालते हैं। अगर गाय गाभन हो तो अलिश की डालेंगे, अगर नहीं तो अगर बच्चा देके ना सरसों की डालते हैं ताकि ताकत बने। अच्छा, तो जैसे आप गाय रखते हैं जी, तो खेतों के आसपास ही रखते हैं? हमारा तो घर में मतलब तो हमारे दूसरे तरीके के मलमूत्र किधर निकलता है? हमने तो ट्रंच लगा रखे हैं, बाहर अंदर से नल का इतना सी पाइप लगा रखी है ट्रंच में। नहीं, गोबर अलग उठाते हैं, बिल्कुल हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसका ज़मीन में डाल देते हैं। हमारे जो सेब के दरख्त है उसमें डालते हैं। हाँ, उसमें तो ये तो एक मतलब समझो एक फर्टिलाइज़र बहुत बनता है हमारे लिए। पूरा साल हम इसको सड़ाते हैं, फिर ज़मीन में डाल देते हैं, चाहे धान की ज़मीन हो चाहे बाग की ज़मीन हो। हमारे लिए मतलब अगर हम वहाँ से यह गाय लेंगे, ये तो 60-70 से कम नहीं होगी, और मतलब हम फख्र से लेंगे कि हमने 70 में ये गाय ली। भाई, ये अमित भाई ने गाय दिखाई है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं इन सभी खरीदारों के लिए, और भगवान करे खूब फलें फूलें। और कुछ कड़वी बातें तो हम इनसे कुछ सच कहलवाने को बोल देते हैं, लेकिन वो आप उन बातों पे ना जाएं, जो ये बोलते हैं वो ठीक ही होता है। धन्यवाद, जय हिंद।